आइए आज हम बात करते हैं एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग होती हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे ये वर्क करती हैं। ठीक है, तो देखिए हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पे डिप्रेशन में क्या होता है हम बात करें तो डिप्रेशन में जानने से पहले यहाँ पे देखिए हम बेसिक फिजियोलॉजी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं। तो ये देखिए हमारा सिनेप्टिक क्लेफ्ट दिया गया है और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ये देखिए ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है ये दोनों, और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ये देखिए ये सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन है और ये नॉर एड्रेनर्जिक न्यूरॉन है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि सीरोटोनिक न्यूरॉन यहाँ से देखिए सेरोटोनिन का सिक्रीशन करते हैं और फिर सेरोटोनिन के यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे, और ये इस पे बाइंड करते हैं और स्टिमुलेशन देते हैं। और यही सेम चीज हमको नॉर एड्रेनर्जिक में देखने को मिलता है कि यहाँ पे देखिए नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होता है और नॉर एपिनेफ्रिन के रिसेप्टर होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे, और यहाँ पे नॉर एपिनेफ्रिन बाइंड करता है और वर्क करता है। और इतना ही नहीं, और ये नॉर एपिनेफ्रिन देखिए यहाँ पे रीअपटेक हो जाता है। ठीक है, तो नॉर एपिनेफ्रिन यहाँ से जब अपना काम किया, काम करने के बाद यहाँ पे देखिए नॉर एपिनेफ्रिन का यहाँ पे चैनल होता है, उसके जरिए ये नॉर एपिनेफ्रिन रिएप्टेक हो जाता है अंदर, और अंदर जब नॉर एपिनेफ्रिन आता है तो यहाँ पे देखिए नॉर एपिनेफ्रिन या तो ये वेसाइकल में चला जाएगा, और यहाँ पे देखिए मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो इस नॉर एपिनेफ्रिन को ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, तो ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज नॉर एपिनेफ्रिन का ब्रेक डाउन कर देता है। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे ये A2 यानी अल्फा 2 रिसेप्टर होता है, और ये अल्फा 2 रिसेप्टर ये ऑटो इनहिबिटरी होता है। समझो एक तरह से सेंस करता है कि बाहर कितना नॉर एपिनेफ्रिन है। तो जब बाहर नॉर एपिनेफ्रिन बराबर या ज़्यादा हो जाता है काम भर का, तो ये नॉर एपिनेफ्रिन इसी को स्टिमुलेट कर देती है, और जब इसको स्टिमुलेट करती है तो ये अल्फा 2 हमको मालूम है कि इनहिबिटरी होता है, और जब इनहिबिटरी हुआ तो जब ये स्टिमुलेट होगा तो यहाँ से नॉर एपिनेफ्रिन के रिलीज को रोक देगा। तो ये नॉर एड्रेनर्जिक की हम बात कर लिए। अब आइए सेरोटोनिक में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेरोटोनिन जब रिलीज होता है तो यहाँ पे ये सेरोटोनिन के रिसेप्टर होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे, इस पे वर्क करता है। और यहाँ पे देखिए सेरोटोनर्जिक रीअपटेक चैनल होते हैं, इसके जरिए सेरोटोनिन जो होता है अंदर आ जाता है, और अंदर आके देखिए सेरोटोनिन या तो इसमें वो साइकिल में चला जाएगा कि दोबारा रिलीज के लिए तैयार हो जाएगा, या तो ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इसका ब्रेक डाउन कर देगा और ये मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा इसका नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है। और हमको डिप्रेशन की कंडीशन में क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे हमको सेरोटोनिन और नॉर एपिनेफ्रिन का कंसंट्रेशन कम देखने को मिलता है, जिस वजह से हमको डिप्रेशन देखने को मिलती है, क्योंकि ये रिसेप्टर होते हैं स्टिमुलेट नहीं होते हैं। तो अब ये एंटी डिप्रेशन करते क्या है, तो एंटी डिप्रेशन जितने भी हैं हम शुरू करते हैं सबसे पहले SSRI से। ठीक है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो देखिए सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ये जो सेरोटोनिन रीअपटेक चैनल है ना, इसको ब्लॉक कर देते हैं। जब इसको ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो सेरोटोनिन सिक्रेट हो रहा है यहाँ से वापस नहीं जाएगा, और जब वापस नहीं जाएगा तो यहाँ पे ज़्यादा देर तक रहेगा, और जब यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये जो सेरोटोनिन रिसेप्टर है ये ज़्यादा स्टिमुलेट होंगे। तो इस तरह से हमको डिप्रेशन से निजात मिल जाएगी। पहला मैकेनिज्म ये हुआ। ठीक, ये हम बात कर लिए सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर की। और उसके बाद फिर हम बात करें सेरोटोनिन नॉर एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर की। तो देखिए सेरोटोनिन नॉर एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर क्या करते हैं, यहाँ देखिए सेरोटोनिन के भी रीअपटेक को रोक देंगे और नॉर एपिनेफ्रिन के भी रीअपटेक को रोक देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सेरोटोनिन भी बढ़ जाएगा, नॉर एपिनेफ्रिन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे सेरोटोनिन का कंसंट्रेशन और नॉर एपिनेफ्रिन दोनों का यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में बढ़ गया। तो ये हुआ SNRIs का फंक्शन। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट भी क्या करते हैं कि इसी को क्लोज कर देते हैं। तो रीअपटेक को क्लोज कर देंगे, यहाँ पे देखिए सेरोटोनिन का भी रीअपटेक क्लोज कर देंगे और नॉर एपिनेफ्रिन के रीअपटेक को भी ये क्लोज कर देंगे। तो इस वजह से यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा दोनों का। और उसके अलावा ये देखिए ट्राजोडोन। तो ये ट्राजोडोन क्या करता है, ये भी इसी चैनल को ब्लॉक कर देता है, इस वजह से यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। और यहाँ पे देखिए बुप्रोपियोन है, तो बुप्रोपियोन देखिए ये नॉर एपिनेफ्रिन के रीअपटेक को रोक देती है, इसके वजह से यहाँ पे नॉर एपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, तो इस चैनल से देखिए ये ड्रग्स वर्क करती हैं और इस चैनल से ये ड्रग्स वर्क करती हैं। यहाँ पे हम देखिए SNRIs जो होती हैं ये दोनों जगह काम करती हैं, यानी इसको भी ब्लॉक करेंगे, इसको भी ब्लॉक करेंगे, और TCAs जो होती हैं ये भी देखिए इसको भी ब्लॉक करेंगे, इसको भी ब्लॉक करेंगी। तो पता चला कि ये दोनों ड्रग्स जो है यहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगी। जबकि बुप्रियन ये सिर्फ जो है नॉर एपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगी, और ये SSRIs और ट्राजोडोन जो है ये सिर्फ सेरोटोनिन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगी। और उसके अलावा फिर देखिए यहाँ पे अल्फा 2 रिसेप्टर्स थे। अल्फा 2 रिसेप्टर्स क्या थे, यहाँ से जब नॉर एपिनेफ्रिन इसको स्टिमुलेट कर रहा था तो इनहिबिटरी एक्शन दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जब मिर्टाज़पाइन दे देंगे तो मिर्टाज़पाइन क्या करता है, इसको ब्लॉक कर देगा, इस वजह से यहाँ पे इनहिबिटरी एक्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा मिर्टाज़पाइन का फंक्शन। और उसके अलावा देखिए हमारे पास मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर प्रेजेंट होते हैं। तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर क्या होते हैं, ये देखिए ये इसको मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देते हैं दोनों तरफ। जब इसको इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा कि ये जो नॉर एपिनेफ्रिन यहाँ आया था, यहाँ पे जो सेरोटोनिन आया था, इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। जब इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा तो ये साइकिल में ज़्यादा जाएंगे और ज़्यादा फिल रहेंगे और आसानी से रिलीज होंगे, यानी अगली बार रिलीज के लिए आसानी से तैयार होंगे। तो ये
मैकेनिज्म होता है एंटी डिप्रेसेंट का, ठीक है। तो ओवरऑल हम बात कर लिए यहाँ पे। मेन हमारा मकसद क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है हमारा सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का कंसंट्रेशन बढ़ाना मकसद होता है। तो उसको बढ़ाने के लिए हम कई मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। एक कि यहाँ से इसके रीअपटेक को रोक दें, दूसरा यहाँ से सिक्रेशन बढ़ाने के लिए इसको स्टिमुलेट करें। सिक्रेशन बढ़ाने के लिए यहाँ पे हम माओ को इनहिबिट कर देंगे, तो जो माओ इनहिबिट हो जाएगा तो यहाँ से इसका मेटाबोलाइट यानी ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो ये ज़्यादा इसमें वो साइकिल में होंगे। और तीसरा ये है कि इसका जो ये निगेटिव फीडबैक था इसको भी हम रोक सकते हैं, ठीक है, मिर्ट्राजोपाइन के जरिए। तो ये हमारा एंटी डिप्रेसेंट का ओवरऑल डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अब सबके बारे में हम अलग अलग से बात करेंगे, ठीक है।